हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हम होंगे कामयाब। तो अभी भी जो है सुबह हल्की बरसात हुई है। तो चूँकि जैसे मैंने बोला क्या, सभी को मालूम है कि हाँ, जब तक बारिश नहीं हुई और फिर मानसून का मौसम है तो लगभग डेली ही बारिश होगी। तो बारिश का सीजन ही है, मौसम ही है। आज मैं जिस विषय पर बोलना चाहूँगी वो है डर। सभी मनुष्य के अंदर डर होता है। कोई वो मतलब ये स्वाभाविक जो है कहा जाए कि प्रवृत्ति सभी जो है इंसानों में होती है डर की। तो जैसे कोई अंधेरे से डरता है, कोई क्या, लगभग आपको लगता है सभी लोग अंधेरे से डरते होंगे। और बहुत लोग जो है कह दूँ एक डर ये भी समाया रहता है कि भूत। अब बहुत लोग जो है मतलब कहते हैं कि होते हैं, बहुत लोग नहीं, ये मैं नहीं जानती, लेकिन बहुतों को भूतों से डर लगता है। और जैसे मैं भी बहुत डरपोक हूँ। हाँ, तो और इसके अलावा बहुत लोगों को जो है जैसे छिपकली से डर लगता है, मुझे बहुत लगता है, बहुत। और इसके अलावा अब उसको डर कहा जाए, फोबिया होता है, फोबिया। तो किसी को किसी विशेष चीज़ से डर लगता है, जैसे किसी को ऊंचाई से, किसी को पानी से, और किसी को जैसे इंजेक्शन लगवाने से। तो फोबिया जो है किसी इंसान को किसी विशेष चीज़ से डर लगे, उसको जो है कहते हैं, शायद जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो अब जैसे मैंने बताया कि मुझे इससे डर लगता है, उससे, और मुझे ऊंचाई से भी बहुत डर लगता है, पानी से भी बहुत डर लगता है। मतलब कहा जाए कि मैं एक जो है डरपोक कह दूँ। तो वैसे तो डर जो है प्रवृत्ति होती है, वो सभी इंसान के अंदर होती है। हाँ, कुछ लोग जो है हिम्मती साहसी होते हैं और वो नहीं भी डरते हैं किसी चीज़ से, लेकिन वो अपवाद होते होंगे, बिरले। तो जैसे कहा गया है कि डर के आगे जीत है। तो इसका मतलब आशय बस यही है कि परिस्थिति से न डरा जाए। वो जो मनुष्य के अंदर होता है डर, वो तो रहता ही है, लेकिन इसका मतलब ये है कि डर के आगे जीत है कि परिस्थितियों से न हार मानी जाए, उनका डटकर मुकाबला किया जाए हिम्मत के साथ। और अगर परिस्थितियों से आप डर कर बैठ गए, विचलित हो गए, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, उठ के नहीं खड़े हो पाओगे, आपको मंजिल नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ डर जन्मजात होते हैं, और वो तो होते ही हैं, और
इस जगह इसका मतलब यही हुआ कि परिस्थितियों से हार न मानी जाए। तो जैसा कि मुझे कविताएं या कहानियों के माध्यम से बात कहनी पसंद है और मैं करती हूँ, तो इसी जगह पर, इसी बात पर मैं एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी जो बचपन में हम लोगों ने पढ़ी थी। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो ये बचपन की पढ़ी हुई कविता है और बहुत ही प्रेरणाप्रद, हिम्मत बंधाती हुई कविता कि परिस्थितियों से डरकर निराश होकर बैठ न जाएं, बढ़ते रहें। जबकि इंसान अब यही बार बार कि हाँ परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, लेकिन इन हालातों में भी आप हिम्मत से काम लें और डट कर खड़े हों, चलते रहें, बढ़ते रहें। तो बात यहाँ हो रही थी डर की, तो थोड़ा मैंने जो है डर के साथ मैंने थोड़ा हिम्मत का भी जोड़ दिया। और अब डर का तो है, जैसे अब मैं अपनी बात बताऊं, कल मैं बेटी के यहाँ गई थी, अब उधर से आ रही थी तो देखा कि सामने से एक सांड चला रहा है। अब बताओ, मुझे इतना डर लगा, तो फिर मैं जो एकदम एकदम साइड में हो गई, जो रैंप बने होते हैं गेट के, वहाँ पर चढ़ गई बिल्कुल। जब वो निकल गया तब मैं आगे बढ़ी। इसी तरह एक दिन आ रही थी तो जो है वो कुत्ते दो आपस में लड़ रहे थे, वो बिल्कुल मेरे पास आ गए, तब भी मैं भाग के किनारे हो गई। तो बच्चे हैं, मुझे भी डर लगता है। तो जिसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, जैसा कि मैं कह चुकी हूँ, एक बार फिर कहूँगी कि ये तो प्रवृत्ति होती है, इंसान के अंदर डर की प्रवृत्ति होती है, इसमें कोई वो नहीं है। तो इस समय तो खैर बारिश बंद है और ये हो रही थी सुबह बारिश।